लाहौर में मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से रेप के वाक़े ने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत समेत तमाम पाकिस्तानियों को लरजा दिया। खातून को ज्यादती से पहले और ज्यादती के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रोते बिलखते बच्चों के सामने बाजुओं और टांगों पर डंडे मारे गए। IG पंजाब इनाम गनी ने वाक़े का अहम सबूत मिलने का दावा कर दिया। कहा कि मुल्ज़िमान के गांव तक पहुंच गए हैं। 70 मुल्ज़िमान की प्रोफाइलिंग कर ली, जियो फेंसिंग करा ली। जेर हिरासत 12 मुल्ज़िमान का DNA टेस्ट कराया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सज़ा देने का हुक्म दे दिया। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मामले पर हुकाम के बयानात में तजादात सामने आ गए। IG मोटरवे कलीम इमाम ने कहा कि उन्हें 2:01 पर खातून की कॉल आई, जिस पर खातून का राबता FWO से करा दिया। ताहम हकीकत यह है कि उसके भी 48 मिनट गुजर जाने के बाद कोई पुलिस एहलकार खातून की मदद को ना पहुंचा। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार के मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई। वो 4 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंच गए और खातून को तलाश करके पुलिस को इत्तला दी। दूसरी जानिब FIR दर्ज कराने वाले रिश्तेदार के मुताबिक मुतासरा खातून ने 3 बजे के करीब इत्तला दी कि उनकी गाड़ी बंद हो गई है, जिसके बाद वो रिश्तेदार सुबह 4 बजे जाए वक़ुआ पर पहुंचा, जहां खातून और बच्चे तनहा थे। उनके पास कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। CCPO लाहौर उमर शेख ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को ही तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की क्या जरूरत थी, वो GT रोड से क्यों ना गई जहां आबादी थी। CCPO के बयान पर अवाम, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के नुमाइंदों का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर रिमूव CCPO टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों का कहना है कि CCPO के बयान से तासुर मिलता है जैसे खातून खुद कसूरवार है। वफाकी वजीर शेरी मिजारी ने CCPO के बयान को जुल्म का शिकार खातून पर इल्ज़ाम और नाकाबिल कबूल बयान करार दे दिया। CCPO ने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उन्हें इस वाक़े पर इंतहाई दुख हुआ। बयान इसलिए दिया कि हमारा मुआशरा ऐसा है जहां हमें एहतियात करनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने CCPO लाहौर उमर शेख को इश्तियाल अंगेज और बेहिसी पर मबनी बयान की वजाहत के लिए तलब कर लिया। कमेटी ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी मवासिलात, IG पुलिस और मोटरवेज को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि बताया जाए कि मदद की कॉल के बावजूद मोटरवे पुलिस ने खातून की मदद क्यों ना की। खातून से ज्यादती और मोटरवे पुलिस का मदद को ना आना तशवीशनाक है। साइकिलिंग कर रही थी राइट इन इस्लामाबाद, द कैपिटल। राइट बिफोर यू टर्न टुवर्ड्स फैजाबाद एक बंदा आया, ऑफिस गोइंग बंदा, मैरून शर्ट, पीछे ब्लैक ब्रीफकेस या ऑफिस बैग रखा हुआ था। ही स्लोड डाउन, ही ग्रॉब्ड मी फ्रॉम द बैक। पाकिस्तानी खातून साइकिलिस्ट और को इस्लामाबाद की सड़क पर हरासानी का सामना। समर खान का कहना है कि वो इस्लामाबाद की सड़क पर साइकिलिंग कर रही थीं कि एक शख्स ने बदतमीजी की। मैरून शर्ट पहने शख्स ने उन्हें गैर मुनासिब अंदाज में छुआ। उन्होंने साइकिल पर उस शख्स का पीछा किया मगर वो फरार हो गया। 3-4 लोगों ने वाक़या देखा मगर किसी ने मज़ाहमत नहीं की। लाहौर इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन मोटरवे पर भी वारदात हो गई। डाकुओं ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर दरख्त फेंक कर गाड़ियों को रोका, गोलियां मारकर कई गाड़ियों के टायर बर्स्ट कर दिए और कई मुसाफिरों को लूट कर फरार हो गए। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस को इत्तला दी, कोई रिस्पॉन्स न मिला। 15 पर इत्तला के बाद पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है मोटरवे पर, तो मैं इस वक्त
ईस्टर्न बाईपास से मैं चढ़ा हूँ और उससे 500 मीटर में आगे हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ईस्टर्न बाईपास पुलिस के अंदर नहीं आता है सर। नहीं, ये ईस्टर्न बाईपास लेकिन है तो ये मोटरवे ना सर, मोटरवे है लेकिन हमने दिया नहीं ना गवर्नमेंट ने अभी तक। क्या सड़क पर चलने वाला शहरी बेआसरा है? परेशानी में किस को पुकारें, क्या हुदूद मालूम करते रहें? लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दे दिया। ईस्टर्न बाईपास और लाहौर सियालकोट मोटरवे 1 साल पहले ही अवाम के लिए खोले गए हैं, लेकिन अब तक ना यहाँ मोटरवे पुलिस को तैनात किया गया, ना ही कानून नाफिज करने वाला कोई और इदारा यहाँ मौजूद होता है। दीगर मोटरवे पुलिस तैनात मगर पेट्रोलिंग बराए नाम रह गई। पेशावर में ख्वाजा सराओं के कत्ल और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात। ख्वाजा सराओं की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए SSP ऑपरेशंस की सरबराही में कमेटी कायम। दस्तावेज के मुताबिक ख्वाजा सराओं के खिलाफ जराइम में मखसूस ग्रुप्स मुलव्वस हैं। इन अफराद की निशानदही करके कार्रवाई की जाए। तुरबत में कत्ल होने वाली खातून सहाफ़ी शाहीना शाहीन का कातिल अब तक आज़ाद। न कत्ल की वजूहात पता चल सकी, न कातिल हाथ लगा। पुलिस शाहीना शाहीन के शौहर को भी ना ढूंढ पाई। शाहीना शाहीन को चंद रोज कबल फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। कराची के इलाके ईसा नगरी में 5 साला बच्ची मरवा को घर से निकलने के 10 मिनट के अंदर अगवा किया गया। ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। लाश बोरी में डाल दी गई। नवाजी वो आदमी था जिसे मोहल्ले के 2 अफराद ने खाली प्लॉट से निकलते देखा। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। नवाज ने ही मुर्दा मरवा की लाश की इत्तला दी। वजीर आजम का कराची में 5 साला बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब करी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। जख्मी होने वाले हमायूं के साथियों का कहना है कि वो रात खाना खाकर लौट रहे थे। पुलिस के इशारे पर हमायूं नहीं रुका तो उसे गोली मार दी। पुलिस कहती है कि मुल्जिमान बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर थे, इशारे पर नहीं रुके। मुल्जिमान ने रुकने के बजाय हवाई फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। जब नौजवानों को पकड़ा तो एक जख्मी था। जख्मी को 30 बोर की गोली लगी, जबकि पुलिस एहलकारों के पास SMG और 9mm पिस्तौल थी। मुल्जिमान ने अपना असलहा अंधेरे में कहीं फेंक दी। कराची में इमारत गिरने का एक और वाक़या। कोरंगी क्रॉसिंग पर अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे से 3 लाशें और 6 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमारत के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। ऐनी शाहिद के मुताबिक एक इमारत दूसरी पर गिरी है। बारिशों के बाद मुतासरा इमारत के बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिससे इमारत कमज़ोर हुई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इमारत में अब एक ही फैमिली रिहाइश पजीर थी। बाकी ख़ानदान इमारत छोड़कर जा चुके थे। हेवी मशीनरी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम इमदादी कामों में मसरूफ। DGISPR ने कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर के दोनों तरफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे का मकसद अफगान अमन अमल को मुतासिर करना है। पाकिस्तान दोनों ममालिक में अमन और तरक्की का शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर खराबी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहलत खत्म। नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। नायब ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता 7-8 महीने में नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए। जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया वो तो खुद अमरीका में है। अदालत ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा फवाद चौधरी के दिमाग में भूसा भरा है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमेशा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बाज आने वाले नहीं हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में हर तैनाती पर मुशावरत होती है। IG पंजाब की तब्दीली मामूल की कार्रवाई।
6 नामालूम अफराद ने असलहे के जोर पर अगवा किया। इब्तदाई तौर पर नामालूम मकाम पर बंद कमरे में बहुत देर तनहा रखा गया। नामालूम अफराद पूछगछ करते रहे, तशद्दुद नहीं किया गया। कुछ अमूर पर सवालात किए गए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। साजिद गोंदल इसको इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन से अगवा किया गया था। कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। समझ नहीं आता जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं उन्हें गायब करने की क्यों जरूरत पेश आती है। क्या हमारी हुकूमत इतनी कमजोर है? लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तफ्तीश में लापरवाही बरतने पर 4 DSP मुअत्तल। अदालत ने कहा कि पुलिस अफसरान 15 दिन में लापता अफराद को बाजियाब करा कर रिपोर्ट पेश करें। लापता शहरी समीर आफरीदी की वालिदा कमरा अदालत में बेहोश हो गई। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि खातून का बेटा बस पर कंडक्टर था, पुलिस ने बस के मालिक का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया। ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में जेर हिरासत मुल्जिम आदिल जमान जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल जमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम की जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुल्जिम के खिलाफ 4 गवाह मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि मुल्जिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था। अदालत का मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। डॉक्टर माहा का कत्ल हुआ या खुदकुशी? पुलिस तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का डॉक्टर माहा के केस के तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने गिजरी पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची की अख्तर कॉलोनी के नज़दीक वाटर टैंकर से टक्कर में जान बहक होने वाले 3 बहन भाइयों के अहले खाना गम से निढार। टैंकर का ड्राइवर अब तक गिरफ्तार ना हो सका। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से हैवी ट्रैफिक, टैंकर या डंपर का गुजरना गैर कानूनी है। इस वाटर टैंकर को इलाके में किसने आने दिया? अहले खाना का सवाल, कार्रवाई का मुतालबा। कराची में बिजली की फरहमी के लिए लाइसेंस के इलेक्ट्रिक के अलावा किसी और कंपनी को भी दिया जा सकता है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस में तब्दीली के लिए 21 सितंबर को अवामी समात का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक का IT सिस्टम हैकर्स के चुंगल से अब तक ना छुड़ाया जा सका। हैकर्स ने डेटा वापस करने के लिए 15 सितंबर तक $38 मिलियन मांग लिए। के इलेक्ट्रिक ने बैनुल अक़वामी IT सिक्योरिटी माहिरीन से राब्ता कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खुसूसन सिक्योरिटी और रवाबित पर बातचीत हुई। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। ISPR का कहना है कि मुलाकात में इलाक़ाई रवाबित और सलामती के फ़रोग़ के विजन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। भारत से 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 182 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के मेंबर एडिटोरियल कमेटी कैसर महमूद कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कुछ महीने से अलील थे। आज तबीयत नासाज होने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो खालिक हकीकी से जा मिले। कैसर महमूद ने द न्यूज़ इंटरनेशनल, जर्मन और अमरीकी खबरें इदारे समेत दीगर इदारों में सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी।